हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ मोमोज़। बहुत ही कम समय में आसानी से और सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ मोमोज़। तो फर्स्ट मैं कर रही हूँ स्टफिंग तैयार। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ। ये मेरे पास आधा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधा पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई और 4-5 काली मिर्च कुटी हुई और 2 हरी मिर्च कटी हुई। तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1.5 चम्मच तेल को मैं गरम कर रही हूँ। और जब तेल गरम हो जाए तो गरम तेल में ही हमें डालने हैं दोनों मसाले। तो मैं डाल रही हूँ काली मिर्च दरदरी हुई और 2 हरी मिर्च कटी हुई। इन दोनों मसालों को मुझे हल्का सा ही भूनना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। और जब ये हल्के से भुन जाए तो मैं डालूँगी इसमें आधा कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी को मुझे इन मसालों में अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ आधा शिमला मिर्च कटी हुई। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है पत्ता गोभी के साथ आप अपनी पसंद की सब्ज़ी मिक्स करके और मोमोज़ की स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों सब्जियों को इन मसालों में भून लिया है। तो अब मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद मुझे हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को भूनना है। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है या पकाना नहीं है, हमें ओनली इनको फ्राई करना है, हल्का फुल्का भूनना है। तो जब ये सब्जी भून जाएंगी तो मैं इनमें डाल रही हूँ 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, और 1 ही चम्मच डालूंगी मैं ग्रीन चिल्ली सॉस। इससे जो हमारा जो मोमोज़ का स्वाद है वो थोड़ा स्वाद अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस डाले हैं। तो हमारी सब्ज़ी अच्छे से भून चुकी है। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई है। तो मैं अब रख रही हूँ ठंडा होने के लिए स्टफिंग को। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक मैं कर रही हूँ मोमोज़ बनाने के लिए एक डो तैयार। तो मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा को मैं छान लूँगी एक बड़े बाउल में चलनी लगाकर। इस तरह से मैदा हमारी छन चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप मैदा है। और इसमें मैं हल्का नमक डालूँगी क्योंकि हमने स्टफिंग में नमक डाला है। तो इस तरह से मैंने 1 चुटकी भर नमक ली है 1 कप मैदा में। तो 1 कप पानी ले रही हूँ मैं 1 कप मैदा के लिए। तो मैं हल्का हल्का पानी डालती जाऊँगी और मैदा का एक डो बना लूँगी। ये हमारा मैदा का डो बन गया है। तो 1 कप मैदा में हमारा आधा कप पानी यूज़ हुआ है। तो मैं इस डो को यानी कि इस मैदा के डो को रख रही हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक हमारा मैदा का डो रेस्ट पर है तब तक मैं बना लेती हूँ मोमोज़ चटनी। तो मैंने लिया है 1 टुकड़ा अदरक का और 3 पीस लहसुन के हैं और 5 लाल सूखी मिर्च हैं। और ये मेरे पास 4 टमाटर हैं। टमाटर को मैं गर्म पानी में डाल के और इन टमाटरों का छिलका उतार लूँगी। तो इस तरह से टमाटर को मैंने छिलका उतार लिया है। और इन टमाटरों को इन मसालों के साथ मुझे फ्राई करना है। तो इन टमाटर को मैं 4-4 भागों में काट लूँगी। इस तरह से टमाटर हमारे कट चुके हैं। अब मैं इन टमाटरों को फ्राई कर रही हूँ इन मसालों के साथ। तो मीडियम फ्लेम पर मैं ले रही हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच तेल को हमें गर्म होने देना है। और जब तेल गर्म हो जाए तो मैं डालूँगी इसमें लहसुन के टुकड़े और अदरक का टुकड़ा। और ये मेरे पास 5 सूखी लाल मिर्च है। तो इनको भी मुझे हल्के से ही भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है। और उसके बाद मुझे ये छिलका उतरे टमाटर डाल देने हैं और इस तरह से हल्का फुल्का फ्राई कर लेना है। तो अब मैं इनको ठंडा करके एक मिक्सी के छोटे जार में डाल लूँगी चटनी बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक और स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद अब मैं डालूँगी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं तो हम
इस मिर्च को कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने डाल दिए 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च। तो अब मैं चटनी बना लूँगी। तो चटनी हमारी पीस चुकी है, तो आप देख सकते हैं मोमोज चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है और 15 मिनट हो चुके हैं और मैदा का डो हमारा रेडी हो गया। तो मैं हल्का सा हाथ पर तेल लगाकर, यानी कि घी लगाओ या तेल, ये आपकी चॉइस है, और इस तरह से मैं मैदा को अच्छे से मल लूँगी। और तब तक हमें मलना है जिससे कि जब तक कि हमारा मैदा का डो सॉफ्ट ना हो जाए। और डो सॉफ्ट होने के बाद मैं इस तरह के टुकड़े तोड़ लूँगी। टुकड़े तोड़ने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सूखी मैदा। ये सूखी मैदा मैंने इसलिए है क्योंकि मुझे इन लोइयों को सूखी मैदा में मिलाकर पूड़ी बेलनी है, यानी कि पूड़ी साइज़ की बेलनी है। और हमें सारी जो पूड़ियाँ हैं हमें एकसार बेलनी है। हमें किनारे मोटे या बीच में मोटा पतला नहीं करना है, हमें समतल यानी कि बराबर एकसार इन पूड़ियों को बेलना है। तो इस तरह से मैंने ये एक लोई की पूड़ी टाइप पतली सी बेल ली है। तो इस तरह से मैं 8 लोइयों की 8 पूड़ी इस तरह से मैं बेल लूँगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज, यानी कि इन पूड़ियों में मैं स्टफिंग भरने जा रही हूँ और एक मोमोज बनाऊंगी। तो इस तरह से एक पूड़ी के ऊपर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग रखी है। और अब स्टफिंग रखने के बाद मैं डालूंगी इसमें प्लेट्स। इस तरह से मैंने एक फोल्ड लगाया है, यानी कि एक प्लेट्स डाली है। तो इस तरह से इसी प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स डालती जाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी। और फोल्ड करते करते मैं इनको छोटे आकार में कर लूँगी, यानी कि इनका मुंह बंद कर लूँगी इस तरह से। और इतना खुला रखने के बाद मोमोज को मुझे इस तरह से घुमाना है, यानी कि दूसरी साइड में इनको घुमाना है और घुमाते हुए इनका मुंह बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक मोमोज बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मुझे सारे मोमोज बनाने हैं। तो मैं दूसरे पूड़ी ले रही हूँ, उस पर भी मुझे 2 चम्मच स्टफिंग रखनी है, जो कि मैंने सब्जी फ्राई करके बनाई है। और फिर मुझे इसमें भी प्लेट्स डालनी है। इस तरह से एक डाली प्लेट्स, अब मैं दूसरी डाल रही हूँ और ये तीसरी। इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी और इस तरह से प्लेट्स डालती जाऊंगी। और इस तरह से मैं जब इन मोमोज के मुंह को इस तरह से घुमा दूंगी दूसरी साइड में और मुंह को कर दूंगी बंद। तो इस तरह से मैं सारे मोमोज तैयार कर लूँगी। और मोमोज हमारे सारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ इस तरह टाइप की चलनी, और चलनी में मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल। आप तेल घी जो भी आपकी चॉइस है वो लगा सकते हैं। और इस तरह से चलनी में थोड़ा थोड़ा गैप करके मैं इन मोमोज को रख रही हूँ। और अब मैं इनको पकाने जा रही हूँ भाप में, यानी कि स्टीम करूँगी। तो मैंने एक बड़े भगोने में डाला है 2 गिलास पानी, और पानी को मैंने खौला लिया है, जिससे कि उस भाप में हमारे मोमोज अच्छे से पके। तो इस भगोने के ऊपर मैं रख रही हूँ ये चलनी में मैंने रखे हैं ये मोमोज। और इन मोमोज को मैं ढक रही हूँ एक बड़ी परात से, और 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी भाप में मीडियम फ्लेम पर। हमें हाई फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पर हमें पकने देना है इनको भाप में। तो अब मैं देख रही हूँ 10 मिनट के बाद तो हमारे जो मोमोज है वे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाप में पकने के बाद हमारे मोमोज इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उतार लिए हैं भगोने से चलनी में, और चलनी से निकाल रही हूँ मैं एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बनकर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से बने हैं। और अब मैं इनको सर्व करूँगी एक चटपटी और तीखी चटनी के साथ। मोमोज की चटनी हमेशा चटपटी और तीखी होती है, तभी मोमोज हमें खाने में टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारी चटपटी चटनी मोमोज के साथ। तो आप इस तरह से मोमोज
और चटनी को तैयार कीजिए। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से और कम समय में हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और मिलती हुई एक न्यू रेसिपी के साथ रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय।